कुछ महीने पहले हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ साल पहले हुआ, लेकिन हमारे एमडी सर मिस्टर रंजन कुमार जी के लिए सिस्टम 2018 में इन्होंने बनाया था। उस वक्त जब स्टार्ट किया गया था उस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट सोच थी और उस सोच को लेकर वो काम किया गया और आज उसी का वो नतीजा है और उसी का वो फल है कि पिछले 4 से 5 साल की मेहनत वो आज रंग लाई है। और इससे एक बात समझ में आती है दोस्तों, जब आप कोई ड्रीम देखते हो, आपको जब सपना देखते हो तो आपको उस पर अड़िग रहना पड़ता है। अड़िग का मतलब ये है कि आपने जो सोचा है उस पर लगे रहो, वो सारी चीजें पूरी होती हैं। ऐसा किसी ने कहा नहीं कि आप जो सपने देखते हो पूरे नहीं होते, सारे सपने पूरे होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको अपने आसपास से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो सपना जो देख रहे हैं बस उसकी प्लानिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, आपके माइलस्टोन क्या है और आपने जो सपना देखा क्या वो अचीवेबल है कि आप उसको अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो अचीव ही नहीं कर पाते उसका सपना देखते हैं, तो सपना भी वो होता है जो अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल। और ड्रीम की कुछ फुल फॉर्म होती हैं, तो ऐसा भी नहीं कि आपने जो मन में आया सोच लिया वो हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सपना देख रहे हो वो किसी और की हो चुकी होती है। अभी आप कैटरीना कैफ से शादी नहीं कर सकते, वो जा चुकी है, तो सपना भी होगा तो किसी काम का नहीं है। तो सपना भी वो होता है जो आप अचीव कर सकते हो। तो अचीवेबल चीजें को जब आप सोचते हो करते हो तो फिर मुझे लगता है कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट होती हैं क्योंकि वो अचीवेबल है। और अचीवेबल दुनिया में सारी वो चीजें हैं जो भी किसी के पास भी नहीं है और आप वो चाहते हो वो सब कुछ मिल सकती है। तो रैपिड जब स्टार्ट किया गया ऐसा था नहीं कि मार्केट में पहली बार नहीं थे, मार्केट बहुत चल रही थी और मार्केट में इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रेडिशनल भी रैपिड के जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में सुपर मार्केट चलती हैं। लेकिन सुपर मार्केट में एक आदमी आए और उसके बीच में अपनी जगह बनाए, वो है एक मेन पॉइंट। तो रैपिड ने सेम ऐसे किया 2018 के बाद, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद 2019 में स्टार्ट किया रैपिड बाजार को। और रैपिड बाजार के स्टार्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे एक दुकान, 2 दुकान, छोटी छोटी दुकान बोल सकते हैं उसको, उस समय पे खोली गई और ये सोच के कि बस अपना काम चलेगा और अपने घर के खर्चे के लिए दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक दिमाग में रहता है कि नाम बनाया है इसको ब्रांड बनाना है, क्योंकि जब आदमी कुछ भी काम करता है तो वो बड़ा सोच के करता है, वो कभी भी छोटी सोच को लगता नहीं है। वैसे जो लोग होते हैं वो कहने के सोचते हैं कि बड़ा काम किया जाए, तो जो सोचा उस टाइम पे बड़ा काम करके एक ब्रांड क्रिएट करेंगे, लेकिन उस वक्त उतनी सारी चीजें, क्योंकि आप बहुत दूर खड़े होते हो तो धुंधली चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन आप जैसे जैसे पास जा रहे होते हो तो सब चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। तो उस वक्त सब चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी, सोच रहे थे रैपिड को कैसे बड़ा करना है, तो एक शॉप लिया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। ये सारी 2019 में जर्नी स्टार्ट हुई और करते 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 इन्होंने 8 से 10 स्टाफ ऑलरेडी स्टोर हो चुके थे। उस समय लॉकडाउन की सिचुएशन इंडिया से आई थी, पूरे वर्ल्ड में आई थी ऐसे तो वो, लेकिन जैसे स्टार्ट हुआ तो सारे काम सबके बंद हो चुके थे कहीं ना कहीं। हम भी और आप भी जो मार्केटिंग काम कर रहे हैं तो सब लोग स्ट्रगल टाइप में थे, तो सब लोग घर बैठ गए थे और सबके कहने किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई थी, किसी की जॉब चली गई थी। तो बहुत सारे जो सिचुएशन थी वो लॉकडाउन में देखने को मिली। लेकिन इस बीच में एक लर्निंग सेशन से मिला कि वो जो हमारे स्टोर थे रैपिड बाजार के, वो स्टोर चल रहे थे। उससे ये समझ में आया कि हमने जो आज तक काम किए वो सारे के सारे बंद हो गए, लेकिन एक काम जो हमने साइड में पार्ट टाइम किया था, जिसको हम एक छोटा काम समझ रहे थे कि परचून की दुकान जिसको बोलते हैं, कि बनिए की दुकान खोल दी है, राशन पानी बेचेंगे, क्या कोई बोलेगा। तो जो छोटा सा मन में था कि क्या कोई बोलेगा कि यार कैसे काम कर रहे हो। इंटरनेशनल प्लेयर आदमी होने के बाद पूरी दुनिया घूमता है और घूमने के बाद वो दुकान खोले परचून की, तो थोड़ा सा इफेक्ट मेंटल लेवल पे चला जाता है। लेकिन लॉकडाउन में समझ में आया कि वो डिसीजन था ना, वो सबसे बड़ा डिसीजन रहा उसका। और लॉकडाउन के समय पर रैपिड की वो समझ में आया कि ये काम वो ऐसा काम है कि सारे काम बंद हो सकते हैं लेकिन काम बंद नहीं हो सकता। और ये सोच शायद रंजन जी के दिमाग में नहीं है, ये सोच शायद इंडिया के जितने बड़े बिजनेसमैन थे सबके पास आई। इसी वजह से शायद आपको रिलायंस का ग्रोथ देखने को मिला होगा, इसी वजह से रिलायंस के आपको स्मार्ट बाजार और रिलायंस पे पॉइंट मिले होंगे, इसी की वजह से आज टाटा का अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आया हुआ है, इसी की वजह से शायद आज अपना ऑलरेडी आदित्य बिरला ग्रुप जो मार्केट में आए हुए। ये जो लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन सिनेरियो सेट हुआ है वो सबसे डिफरेंट और सबसे अलग हो गया। सुपर मार्केट की इंडस्ट्री जो पहले छोटी सी हो रही थी आज बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई है। और दोस्तों एक चीज आपको बताता हूँ, कभी भी आप ध्यान रखना, नोट करना, हम भले कितने मॉडर्न में चले जाएं, कभी भी चीज ऐसा नहीं होती कि सबको किसी को कम्पिटिट करके अलग हो सकती है, क्योंकि दुकानें भी चलेगी और परसों भी चलेगी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुकानें बंद हो गई हैं। जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो कहने की नहीं, वो भी दुकानों से अटैच है, वेंडर से अटैच है, तो काम सबका चल रहा है, काम किसी का भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। हालांकि मार्केट का एरिया पहले से और बढ़ गया है।
शायद वो सारी चीजें पहले और नहीं पहुंच पाती थी मार्केट तक, अब वो ई कॉमर्स के जरिए वो घर जा चुकी हैं। तो जो मार्केट बीच में डॉट पॉइंट बचे हुए थे वो ई कॉमर्स से भर गए हैं। तो बिजनेस कम नहीं हुआ है, बिजनेस बढ़ गया है, डिवाइड हो गया है, और डिवाइड कहीं ना कहीं सब लोगों का काम आज भी चल रहा है। जितने सेल रेंज ऑनलाइन करता है इतने सेल ऑफलाइन भी करता होगा। आज जितनी विशाल मेगा मार्ट की सेल होती है उतनी ऑनलाइन कहीं अमेजोन की भी सेल होती है। तो सारी की सारी इंडस्ट्री चल रही है। ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स आ गया तो सुपर मार्केट फ्लॉप होने वाले। मुझे लगता है कि ई कॉमर्स भी बहुत ज्यादा फास्ट है और अपने सुपर मार्केट भी और ज्यादा अभी का फास्ट है। तो इंडस्ट्री दोनों है, दोनों चल रही है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको शायद कभी याद हो, जब हम गाँव में रहा करते थे तो एक बाजार होता है वीकली, हम वीकली बाजार में जाते हैं जिसको मार्केट या सुपर मार्केट बोलते हैं। तो बाजार जाते थे, सामान लेके आते थे। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते थे आलसी टाइप कि भाई मैं तो नहीं जा रहा, मेरे पैसे लेके चला जा और मेरा भी सामान उधर से लेता है, 100 रुपए ले जा, 200 रुपए ले जा। वो आपने एक्सपीरियंस लिया होगा। तो जो लोग सामान तो वही ले रहे थे, लेकिन एक वो जा नहीं रहा था, आलसी बोल सकते हो, लेजी टाइप बोल सकते हो, या उसके पास समय की कमी है या उसके समय का अभाव है। तो वो क्या करता था कि किसी जो अपने साथ के पड़ोसी जा रहे होते थे बाजार में उसको पैसे देता था और सामान मंगाता था। तो शायद जो दोस्त तो आपको बताता हूँ, जो मार्केट में जा रहा है वो आज भी मार्केट में जा रहा है, सुपर मार्केट में, और जो दूसरे से सामान मंगा रहा था शायद वो आज की डेट में अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चला गया है। वो अभी किसी दोस्त का सहारा नहीं देता है, वो उसको जो भी चाहिए होता है वो मंगा लेता है घर पे। तो मार्केट दोस्त तो वही है, पहले भी सेम ऐसे चल रही थी, आज भी सेम ऐसे चल रही है, बस दोनों का नजरिया बदल गया है। और ऑफलाइन का ऑनलाइन का दोनों का सेम इंडस्ट्री है। तो रैपिड उस वक्त स्टार्ट होते होते आज 2023 में, जो 2019 में छोटी सी दुकान थी, आज करते करते आज इंडिया के दिल्ली एनसीआर में और पटना में, तो आप लोग जानते होंगे सब लोग कि पटना जो रंग है वो रैपिड का रंग है। और दूसरा अभी सतना में स्टार्ट हुआ है एमपी में, और झारखंड में कुछ कंपनियों शायद टाइप होके आज कंपनी के बड़े बड़े स्टोर एंड जो बड़े पैनल थे मार्केट में 20-20 साल से काम कर रहे थे, वो सब लोग आज रैपिड के साथ आगे हाथ मिला रहे हैं। तो ये जो सक्सेस हुई है पिछले 3 से 4 साल का जो मेहनत रहा है, पिछले 2019 से लेकर 2023 तक 4 साल लगे इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए। आज वो समय है कि आज एक सेक्टर में ना करते हुए रैपिड बजाज जो छोटी सी कंपनी थी आज वो रैपिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गई है। रैपिड ग्रुप दोस्तों हर एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर चुका है, मतलब कि किसी एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया कि किसी के थर्ड पार्टी के साथ काम ना करके अपने पैनल को बना के काम किया जाए। थर्ड पार्टी सर्विस में तो कहने के हम खड़े होंगे, लेकिन प्रोडक्ट थर्ड पार्टी के रहेंगे, मतलब कि अपना आइटम्स पे ज्यादा फोकस ना करके मार्केट पे काम किया गया। तो रैपिड ग्रुप ने सबसे पहले रैपिड वॉलेट, रैपिड बाजार, मिस्टर बूट को इंट्रोड्यूस किया, शूज के लिए मिस्टर फैशन क्यों किया, फिर मैडम चॉइस, एंटन बास्किन जो ऑलरेडी आज छोटी सी कंपनी थी, आज बिहार के लोग जानते होंगे। तो मोस्टली मैंने देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो लीडर्स हैं जब एंटन की शर्ट पहन के निकलते हैं तो फील आता है कि चलो अपना ब्रांड मार्केट में जाना शुरू हो गया है। एंटन की जींस आज की डेट में आ चुकी है, तो जो जींस हम मार्केट में लेते हैं वही क्वालिटी अगर आपको 5,000 में मिलती है, वही क्वालिटी एंटन आपको 2 से 3,000 में सर्व करता है। तो मैं मानता हूँ कि शायद वो अभी मार्केटिंग इस एरा की वजह से रेट कम है, क्योंकि हमें अपनी चीजें मार्केट तक पहुंचानी होती हैं। तो एंटन बास्किन ऑलरेडी कंपनी ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही है, उसमें जींस और शर्ट मिलती हैं। देन उसके बाद ब्लैक हॉर्स मोटर, बहुत सारे लोग अभी इसको शायद जानते हैं लेकिन कुछ लोग भूल चुके होंगे, लेकिन ब्लैक हॉर्स मोटर अभी एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है, टायर फैक्ट्री रेडी हो चुकी है, बहुत जल्द आपको उसके टायर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो वो ट्रेडिशनल तरीके से सेटअप लगा रहे हैं रंजन जी, जो पहले से काम करते हुए आ रहे थे। उसके बाद ट्रेंड ऑफ इंडिया, जो आज की डेट में शादी शॉपिंग की कपड़े की बात करते हैं, तो किसी को भी शॉपिंग करनी है शादी के लिए A to Z, यानी उसके पगड़ी से लेके उसके शूज तक जो शादी में लगते हैं, इथनिक इंडिया कल्चर जो भी है वो एक ट्रेंड ऑफ इंडिया ने आगे पूरा कंप्लीट किया। तो आप झारखंड में अगर हैं या फिर देवघर में अगर आप आए हैं या फिर आप रैपिड बाजार के किसी आसपास जहाँ भी आपको ट्रेंड ऑफ इंडिया का शो मिलता है उनके साइट पे जाकर देख सकते हैं, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं और उनके व्हाट्सएप से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके साइज के अकॉर्डिंग चीजें अपने ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। देन उसके बाद कंपनी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया रैपिड फूड कोर्ट के साथ, रैपिड फूड कोर्ट, रैपिड इन होटल एंड रैपिड रेस्टोरेंट और रैपिड बैंक्वेट हॉल, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की। और उसके बाद पटना में रैपिड मैक्स हॉस्पिटल और रैपिड फिटनेस सेंटर, रैपिड जिम, ये सारी की सारी चीजें लाइव की और टोटल 16 से 17 प्रोडक्ट लाइव किए। और उसके अलावा ई कॉमर्स के साथ साथ अपना एक ऐप, जस्ट ऐप, जो पटना में अभी काम कर रहा है और बहुत सारे लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं कि सुबह शाम कुछ ऑर्डर मंगाते हैं, लेकिन उसकी टीम को साइज को बढ़ा के अभी और कर दे, कुछ पिन कोड ओपन और होने वाले हैं। और उसके साथ साथ दिल्ली के भी आपके प्रोडक्ट अभी ओपन होने वाले हैं। जो ऐप अभी पटना में काम करता था वही ऐप अभी
दिल्ली में भी काम करने वाला है। उसकी जब लास्ट टाइम ओपनिंग पे से RFC के तो हम बताया था कि अभी हमारी ऐप की टीम काम कर रही है, तो अगले 1 तारीख से उसकी टीम हमारी ऑलरेडी दिल्ली पहुंच के काम करेगी। तो जस्ट के थ्रू आप बहुत सारी चीजें मंगा सकते हैं। लेकिन इसके बीच में दिल्ली में एक कंपनी को टाइप किया गया, और सबसे अच्छी बात क्या कि कंपनी का जो मॉडल है वो इतना अच्छा है कि किसी भी चलती कंपनी को टाइप कर लेते हैं और चलती कंपनी को साथ में लाके उसके प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं। और कभी कभी डिसीजन जो लिए हैं सारे ऐसे लिए कि कहने के यूजर के बेनिफिट के लिए लिए गए हैं। तो अभी फाइन कट शॉप के नाम से एक जो मार्केट में लिशियस ब्रांड चलता है, उसको कम्पीट करने के लिए, या उसको अभी तो मार्केट में कोई नहीं था, तो रैपिड के कस्टमर है, फिक्स कस्टमर है। आप सबको मालूम है कि लोयल कस्टमर की वजह से आज रैपिड का जो एरिया है और जो कंपनी का जो ग्रुप का साइज है वो इतना बड़ा हो चुका है कि किसी से भी जाकर टाइप कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने टाइप किया हुआ है, फाइनल कट के साथ अपनी कंपनी को टाइप किया, और दिल्ली NCR में किसी को भी चिकन एंड मटन जो भी आप साइट पे देखेंगे तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं और उसको मंगा सकते हैं। उसमें भी आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आपको पॉइंट उसमें काम कर रहे होते हैं। तो जो चीज मार्केट में 400 रुपए की मिलती है वही रैपिड आपको 280-300 रुपए में प्रोवाइड करता है, और वो भी आपके पैसे पॉकेट से नहीं लगते हैं। आपके जो पॉइंट कंपनी प्रोवाइड करती है वो उससे आप उसको शॉपिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहने के एक पब्लिक को चाहिए थी, और एक पब्लिक कोई भी एक यूजर हो, नॉर्मल आदमी, हर कोई आदमी चाहता है कि उसके पैसे सेव हो या उसके सेविंग्स हो या फिर उसको एक पैसा कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम से। तो रैपिड ने वो सारी चीजें दी, आपको पैसा सेविंग करने का तरीका भी समझाया और उसे पार्ट टाइम करके कैसे पैसा बनता वो भी समझाया, और किसी भी कंपनी में कैरियर कैसे बनता वो भी समझाया। कैरियर के लिए आपको बता दूं, हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो इतने काफी समय से स्टार्ट हुए। सबसे पहले मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा हमारे मिस्टर दीपक चौधरी जी एंड मिस्टर उमेश कुमार, जो सबसे पहले डिसीजन लिया रैपिड को स्टार्ट करने के समय जब कोई भी था नहीं। और दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बोलता हूँ कि जब आपके आसपास कोई भी डेवलपमेंट ना हो, यानी प्लॉट कच्चा हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो और पत्थर पड़े हो, तब आपको सोच के लगे कि यहाँ पे क्या करेंगे। लेकिन जो डिसीजन लेता है ना, तो बिल्डिंग भी बाद में बन जाती है अपने आप, तब उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो शायद वो डिसीजन लेना हार्ड था दीपक जी के लिए, उमेश जी के लिए। वो डिसीजन उस वक्त लिया और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, शायद उसको प्रॉफिटेबिलिटी भी सबसे ज्यादा उमेश जी को, दीपक जी को, उसके बाद मिस्टर रियाज मंजूर, साजिया फैजान, और दिल्ली से चलकर कंपनी जब बिहार में पहुंची तो सबसे पहले जो झंडा उठा के काम किए वो मिस्टर विनय शंकर श्रीवास्तव जी। हालांकि वो प्यार से सब लल्लू भाई जी बोलते हैं, बड़े प्यारे हैं सबके और बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद एक सितारा मार्केट में आता है जो सबसे बाद में होता है, सुनील कुमार मिश्रा। लेकिन वो अपने काम की वजह से इस कंपनी में एक ऐसी पोजीशन बना लेता है कि जो सबको लास्ट में आकर और सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेकर और सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पैसा बनाकर अपने को प्रूफ करता है कि कंपनी का डिसीजन जब स्टार्ट हुई तब अलग था, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी आके इस मार्केट में अपना नाम बना सकता है। वो सुनील कुमार मिश्रा जी, मेरी सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सबसे पहले वो IB बन के बाद सबसे फास्ट वो SIB बने, और सबसे फास्ट SIB के बाद सबसे पहले वो EIB बने। हमारी कंपनी में EIB एक एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट जो रैंक है, जो 3rd रैंक आती है, जिसके सैलरी 50,000 रुपए है, सबसे पहले बने। उसके बाद हमारे एकदम लल्लू जी जो प्यार से भाई हैं, ये सारे लोगों ने वो प्रूफ किया। उसके बाद जो बिहार में मेला लगा हुआ है वो सुनील जी की और विनय शंकर जी की वजह से। और उसके बाद हमारे एक थोड़े से प्यारे से भाई हैं जो सब लोग जानते हैं, लल्लू जी के बहुत खास दोस्त हैं, प्रमोद कुमार जी, वो आए इस इंडस्ट्री में। उसके बाद बिहार का एक मेला लगता चला गया, और कहने की उसकी वजह से ये भी था कि रंजन जी बिहार में रहते हैं और शायद वो सारी चीजें आज वो पॉसिबिलिटी हो पाएंगी। बिहार में इतना डेवलपमेंट भी रहा, और शायद रैपिड ने जो बिहार को इतना सब कुछ दिया है वो अभी तक किसी भी स्टेट को नहीं दिया है। तो बिहार के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि उनके एक गली से एक लड़का निकल के आज वो इस इंडिया लेवल पे काम करता है, और शायद वो एक ऐसी कंपनी को क्रिएट किया कि जो पूरे इंडिया के लिए आइकॉनिक कंपनी है। आज लोग रैपिड के जैसा बनना चाहते हैं, रैपिड के जैसा करना चाहते हैं और रैपिड के जैसा होना चाहते हैं। तो ये अगर आपकी कॉपी कोई करता है, अगर आपको कोई फॉलो करता है, तो सोचो कि आप लाइक ए ब्रांड, आपको भी शायद बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं है, बस उसको मेंटेन करने की जरूरत है। वो शायद रैपिड ने प्रूफ किया पिछले कई सालों में। तो आज के समय में इंडिया में शायद कोई भी मार्केटिंग को लेकर या कोई भी इस एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर कोई भी कम्पिटिट करने के लिए तैयार नहीं है, और ये बात आप सब जानते हैं। इस पिछले 2 साल में जो कंपनी ने अपने एसेट बनाए हैं, एसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप मार्केट में काम करते हो
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंपनियां जो है आजकल सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है, यानी ओनली एक वेबसाइट बनाई है और एक कुछ न कुछ अपना प्रोडक्ट बना दिया है जो 100 रुपए का माल 1000 में बेचता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें पहले किसी ने गुमराह किया था, गुमराह बोलेंगे तो आपको भी किया गया होगा, मुझे भी किया गया था, क्योंकि इंडस्ट्री में लाने से पहले कुछ और बताया जाता है, लेकिन जब इंडस्ट्री में आने के बाद पता चलता है कि चीजें ऐसी नहीं होती है। तो पता चलता है कि जो बताया गया था एक्चुअली था नहीं, और फिर हम लोग उसमें बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे थे, बहुत एकदम भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन पता चला कि हम तो सिंगल एक सेल्समैन है, बिजनेस तो हम कर ही नहीं पा रहे थे। तो बिजनेस करने का फॉर्मूला तो किसी ने सिखाया नहीं था, ओनली सेल्स का सिखाया था, ये बताया कि माल कैसे बेचना है, और ये अच्छे से समझाते थे गंजे को कंगी कैसे बेचनी है। तो ये जो पैटर्न डायलॉग थे वो हमारे दिमाग में डाल दिए गए कि हमें बेचना है और बेच के ही शायद हम लोग पैसा बना सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई झूठ तो है नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन सेल्स ही है, क्योंकि सारे बिजनेस कहने कहीं आके वो सेल्स पर रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों पैटर्न गलत था, बताने का तरीका गलत था, शायद हमें पहले बता दे तो शायद हम कुछ अपने तरीके से काम कर रहे होते। तो बिजनेस को पैटर्न दिखा के सेल्स कराई, और सेल्स भी ऐसी कराई जो मार्केट में पता है कि महंगा सामान बेच रहे हैं, उसके लिए मोटिवेशन दिया गया, उसके लिए इंजेक्शन लगाया गया, हमारे अंदर दिमाग में सेट किया गया कि आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो उसका नाम कहीं दूर दूर 1000-2000 की लिस्ट में भी नहीं आता है। तो मतलब अपने जब सेमिनार होता है, मीटिंग्स करते हैं, तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बोल रहे होते हैं, लेकिन जब सर्च करते हैं तो उसका कहीं भी नाम नहीं आ रहा होता है। तो ये उसकी वैल्यू आप काउंट करो पेपर पे भी कि हाँ उसके पास क्या 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 है, तो उसका वैल्यू ऐसा निकालेंगे तो लगता है कि आपके घर के एसेट ज्यादा होंगे, कंपनी के एसेट कम है। अब जब ऐसे के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको लगता है कि आप सिक्योर वे पे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इंजेक्शन देकर मोटिवेशन क्लास लगा के, और शायद आपको बता दूं रैपिड का फॉर्मूला सबसे अलग था। इसी वजह से रैपिड ने आपको कोई मोटिवेशन दिया है ना, कोई आपको ऐसी बात कही है कि जिससे कि आपको लगे कि हाँ कि नहीं आप ऐसा काम करेंगे। ये आपका सेल्फ डिसीजन है, और ये सेल्फ आपका वर्किंग है। आपका मन करता है तो रैपिड का कार्ड परचेज करते हैं, आपका मन नहीं करता तो आप नहीं करते हैं। आपका मन करता है आज तो मैं मार्केट में जाके अपने मार्केटिंग प्रमोट करता हूँ, आपका मन नहीं करता तो नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी आपको मोटिवेट करने नहीं आता है, दिस इज सिंपल वे एज रैपिड बाजार। यहाँ पे कोई भी झूठ बोल के काम आपसे नहीं कराया गया है, आपको कभी ऐसा नहीं बोला गया कि सर हम आपको जो देने वाले हैं वो मार्केट में नहीं है, वो सब जगह है, और रैपिड बाजार वही दे रहा है जो मार्केट में मिलता है। और आपको बता दूं एक्चुअली अगर देखा जाए तो सक्सेसफुली रैपिड बाजार ही बिजनेस करता है, जो मार्केट की कंपनी से डायरेक्ट परचेसिंग करके आज कस्टमर तक पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद कुछ पैसा बीच में बचाकर वो हमारे बीच में बांटता है। दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग आज के समय में रैपिड का इतना बड़ा हिट हो चुका है, बहुत सारी कंपनी ने उसको कॉपी करने का ट्राई किया है, कुछ लोग कॉपी कर भी रहे हैं, लेकिन कॉपी इतना जल्दी चलाने की शायद होता तो शायद आज की डेट में सब लोग मास्टर बन चुके होते, क्योंकि उसकी यूएसपी प्लान क्या है, कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके तरीके पैटर्न क्या है, और उसके पीछे 8 से 10 साल जो दिए इंडस्ट्री को उसका एक्सपेंस किया है। आप नॉलेज किसी के यूट्यूब से, किसी की डायरी से, किसी की पीडीएफ से निकाल सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस आपको खुद जाके मार्केट में करना पड़ेगा। तो नॉलेज हो सकता है कि आपको सेम चीजें बता दे, सेम पैटर्न बता दे, पेपर पे लिख के दे दे, क्योंकि उसने यूट्यूब से वीडियो देख ली होंगी, उसने कुछ सुन लिया होगा, उसने करेंगे सीख लिया होगा। लर्निंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, 10 साल का बच्चा भी लर्निंग कर सकता है, वो भी बहुत अच्छे समझा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको एक समय के साथ ही आ सकता है। तो एक्सपीरियंस टीम के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से सिक्योर लेकर चल रहे होते हैं। तो रैपिड ग्रुप ऑलरेडी इतना बड़ा काम कर चुका है मार्केट में, आज इसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और आपको जब अच्छा लगता है जब आप किसी से बोलते हैं कि मैं रैपिड के साथ काम कर रहा हूँ, और 1 साल पहले भी कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ बैठे होंगे मार्केटिंग वाले, हालांकि उनका व्यू चेंज आपको कराना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों का चेंज हो भी चुका होगा कि आज की डेट में एक व्यक्ति जब मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है तो एक के साथ 10 कंपनियां कर रहा होता है। दोस्तों मैं हमेशा सिंपल बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट आप 10 नहीं 100 जगह कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है, लेकिन काम आप एक ही जगह कर पाओगे। आपका फुल डेडिकेशन जिसके पास होगा वही काम करेगा, और जिसमें आप फुल 100% देते हैं वहां पर आपकी पहचान बनती है। अगर आप 10 कंपनी में काम करेंगे तो पैसा लगा सकते हैं, 10 कंपनी में आपको कोई कुत्ता भी वहां पहचानेगा नहीं, डायरेक्टर भी आपको पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो आपको कोई वैल्यू भी नहीं होती है। किसी इंडस्ट्री में आपकी वैल्यू बनानी है तो आपको फुल 100% डेडिकेशन देना होता है, और उसकी वजह से आपकी पहचान बनती है। जैसे आज हमारे बहुत सारे लोगों ने काम करके इस इंडस्ट्री में आके पहले आईबी बने, जितने हमारे इस इंडस्ट्री के रैपिड ग्रुप के आईबी हैं सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने पहला माइलस्टोन को चेस किया।
लेकिन कुछ लोग गलती से आईबीए बन जाते हैं, कुछ सीनियर की वजह से बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति फुल डेडिकेशन के साथ और कंपनी पर फुल ट्रस्ट के साथ काम करता है, वो जाके कहीं ना कहीं एसआईबी बनता है। तो जितने भी एसआईबी बने उन सबके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे कोशिश है, मेरी उम्मीद है कि, और मेरे सपने हैं कि सब लोग आप जैसे एसआईबी बने और साथ साथ में अपने जो सपने पूरे किए और परिवार के लिए अंदर एक फिर से पॉजिटिव वेव्स आप लेके आए कि हाँ कि मेरा जो फैमिली का मेंबर है, मेरा जो भाई है, मेरा जो पति है या मेरी जो बेबी है, वो इंडस्ट्री में फेल नहीं है, वो सक्सेस मोड पर है। और रैपिड के साथ होकर उसका लाइफ में जो चेंजेस हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका अचीवमेंट रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और उनके घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया था कि आप बहुत गलत काम करते हैं, सब छोड़ दो। लेकिन वो रैपिड के आने के बाद जो आपको आइडेंटिटी फिर चेंज हुआ है कि आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो और आप जो करवा रहे हो लोगों को बेस्ट करवा रहे हो, क्योंकि अब तक के कैरियर में सबसे बेस्ट प्लान रैपिड बाजार कर रहा है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने हमारे एसआईबी रहे। और उसके बाद जो हमारे ईआईबी बने हैं वो है इस कंपनी के मेन प्लस, और इस कंपनी में कहीं ना कहीं फुल टाइम डेडिकेशन और उन्होंने एक लाइफ करियर को सोच के काम किया है। तो ये सारी जर्नी कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट लेवल पे चलती है, और जब आपका कारवा बड़ा होता है तो कंपनी के पीछे फिर आपके लिए एक बड़े लेवल पे काम कर रही होती है। शायद उसी की मेहरबानी है आज रैपिड ग्रुप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते करते आज कंपनी के अपने खुद के प्रोजेक्ट आने शुरू हुए, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें कि शायद आपका एसेट बनना शुरू हो। फ्रेंचाइजी मॉडल्स जो भी मार्केट में लोग नहीं जान रहे थे, अभी जानना शुरू हो गए हैं, और फ्रेंचाइजी का इतना ऑनलाइन डिटेल्स अभी आना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं उस फ्रेंचाइजी की वजह से आपकी टीम की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई। जितना हम लोग स्टोर्स और ओपनिंग करते चले जा रहे हैं, हमारी एफर्ट डिटेल्स बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कंपनी का जो सिस्टम है वो फ्रेंचाइजी पे ज्यादा है या स्टोर पे ज्यादा है। तो दोस्तों वो कहने की आपके लिए भी बेनिफिट है, हमारे लिए भी बेनिफिट है कि कंपनी की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा लंबी होगी, जितनी ज्यादा एसेट वैल्यू बनेगी, कंपनी का वैल्यू वो क्रिएट करता है। कंपनी का वैल्यू तब क्रिएट करता है, कोई भी एक बड़ा फंडर आपके पास आता है तो आपकी वो नींव, आपकी जड़ चेक करता है आप किस लेवल तक के हो और आपकी वैल्यू कितनी है। आपकी वैल्यू के हिसाब से आपके पैसे लगाए जाते हैं। अगर आपको कोई आज की डेट में 1000 रुपए का कार्ड भी एक्टिवेट नहीं करता तो समझ लो कि आपकी वैल्यू अभी 1000 रुपए की भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति आपके कहने से डायमंड कार्ड ले लेता है तो उसका मतलब है कि अभी आपकी वैल्यू मार्केट में 1 लाख वाली भी है। तो आपकी वैल्यू के हिसाब से आपको सामने वाला पैसा दे रहा होता है। तो आपको सामने वाले पे क्या देखना है, पहले अपनी वैल्यू बनाकर आपको रखनी है, और आपकी वैल्यू जितनी बनेगी फिर मार्केट का पैसा आपके पास आ सकता है। फिर आपके सपने जो अभी छोटे छोटे आप देख रहे हो वो फिर बड़े हो सकते हैं। आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपकी वैल्यू भी 2 रुपए की भी नहीं है तो कोई भी आप दाव नहीं खेलेगा। तो पहले अपना वैल्यू क्रिएट करना है, अपने पे आउट्स बड़े बनाने हैं, अपने डैशबोर्ड बड़ा करना है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। और ये शायद ऐसा आप इंडिया के पहले लोग नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क सही रास्ते पे हो रहा है कि नहीं हो रहा वो मालूम होना चाहिए। आप हार्ड वर्क करके मार्केट में सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपका जो सक्सेस मोड है वो कहने का बढ़ता चला हुआ जा रहा है, सक्सेसफुली लीड में आप जा रहे हो तो आपका हार्ड वर्क सक्सेस मोड में है। नहीं तो मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, रिक्शे वाले भी मेहनत करता है, लेकिन वो रास्ता सही नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए कि हाँ सुबह से शाम तक मुझे रिक्शा चलाना है, लेकिन वो सक्सेसफुली मोड नहीं है। तो सक्सेसफुल रास्ते पे आप हार्ड वर्किंग करते हो तब आप सक्सेस मोड पे जाते हो। और आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपके वैल्यू नहीं होती, आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है, अपने एसेसरीज को लाना पड़ता है, अपना आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं भी इस मार्केट में आपके लेवल का हूँ। जब लोगों को लगता है कि नहीं हाँ इसमें कुछ चेंजेस हुआ तब वो आपको कुछ पैसा देना शुरू करते हैं। और एक दिन के बाद दोस्तों ऐसा होता है कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपसे लोग 20 नहीं 50 लगी 1 करोड़ की बात कर रहे होते हैं। और रैपिड की सबसे स्पेशल बात यही है कि आप रैपिड के साथ होकर 1000 से लेकर किसी को 1000 करोड़ तक की भी बात कर सकते हो। वो कॉन्फिडेंट लेवल आपको रैपिड ग्रुप देता है। यहाँ पे कोई भी सामान जबरदस्ती नहीं बेचा जाता है, सामने वाले की इच्छा को जानकर उसकी बात को सुनकर उस पर डिसीजन बताया जाए कि सर आपको इसमें कैसे ऐड होना है, एज ए कस्टमर ऐड होना है, एज ए वेंडर ऐड होना है, या फ्रेंचाइजी पे लेके बिजनेस पार्टनर ऐड होना है, या इसमें आप इक्विटी लेवल पर आके 1000 करोड़ या 100 करोड़ भी लगा सकते हो। जो अपने ब्लैक हॉर्स मोटर्स में कंपनी के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट होने की वजह से आप किसी से भी जाके बात कर सकते हो। यानी अगर आपके पास एक अच्छा लेवल सिस्टम अगर है तो आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तक की जर्नी हमारी पिछले 1 साल में रही, और इस साल में जो हम लोगों ने किया, सबसे पहले निशान गाड़ी के साइड टाइप होने के बाद मेरा फिर से बहुत बहुत
बधाइयां सबको जिसकी गाड़ी डिलीवरी हो चुकी है, जो अपनी गाड़ी ले चुके हैं निसान की तरफ से। और कहीं ना कहीं उनके सपने जो लाइफ में गाड़ी, जब तक पहली गाड़ी फर्स्ट टाइम गाड़ी नहीं ले पाए थे, रैपिड की वजह से आज उनके घर में निसान मैग्नेट गाड़ी पहुंची है और वो वॉलेट से ईएमआई पे करने वाले हैं, जो कि कहने के आज को पता है कि शॉपिंग में वो इतना खर्च नहीं करते, लेकिन एक एसेट बनाया, उसने अपनी वैल्यू बनाई और उस वैल्यू के साथ आज वॉलेट से पे करके ईएमआई देगा, तो सोचो मार्केट में उसका वैल्यू क्या रहेगा। ये पहला ऑप्शन दिया गाड़ी लेने का, जिसने गाड़ी ली है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो लेने वाले हैं उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अपनी गाड़ी बुकिंग कर सकते हैं अपने पटना के अंदर, अपने दिल्ली के अंदर, अपने एमपी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी स्टेट में कम से कम 10 गाड़ी की बुकिंग आप जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे शोरूम के अंदर की वैल्यू क्रिएट होती है। अभी हम एक गाड़ी का बुकिंग भेजते हैं, फिर बोलते हैं कि सर ये गाड़ी निकालनी दिल्ली, तो डील्स नहीं मिल पाती है, क्योंकि सारा जो खेल है वो डील का है। सेम टू एट्रीट्यूड का खेल होता तो शायद हर जगह मिल जाती। डील अगर हमें कोई नहीं मिल पाएगी, रंजन जी डील नहीं ले पाएंगे, तो शायद वो आपको मार्जिन नहीं दे पाएंगे। अगर शायद वो डील ले पा रहे हैं और दे पा रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से वो प्लान जो एफिलिएट मार्केटिंग 300% है वो प्रोवाइड किया जाता। अगर शायद वो डील नहीं मिल पाएगी तो फिर चीजें बहुत मुश्किल है, वो टास्क है, ये इतना आसान नहीं था। पिछले 1 साल में 0.8% कैशबैक देकर कंपनी ने सारी चीजें बनाई और इतना सारा एसेट क्रिएट किया और सक्सेसफुली इतने आराम से चलाए, किसी को फील भी नहीं हुआ कि 1 साल हुआ, मौज मस्ती में सब लोग काम करते चले गए। तो सेकंड फेज में 0.5% को लाकर स्टार्ट किया और 0.5 में जो रेस्पॉन्स मिला वो उससे ज्यादा मिला और कंपनी की वैल्यू जो क्रिएट हो रही है वो उससे ज्यादा क्रिएट हो रही है। पहले कंपनी ने मॉल पे काम किया, आज वो कंपनी अब कॉर्पोरेट लेवल पर जाके बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ डील कर रहे हैं। आपको जो भी गाड़ी चाहिए अभी फिलहाल निसान के साथ टाइप हो चुका है, हालांकि दूसरी गाड़ी से भी हुआ है, लेकिन अनाउंसमेंट हम तब करेंगे जब हमारा एक टारगेट पूरा होगा। टारगेट हमारा निसान को कंप्लीट पहले करने का है। दूसरा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लेके आए जिससे कि आपकी बड़ी बड़ी वैल्यू क्रिएट हो। बड़ी वैल्यू का मतलब ऐसे कि जैसे कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पॉइंट बनते हैं, तो आप कंपनी के रियल एस्टेट में जाके अपना फ्लैट, अपना प्लॉट ले सकते हैं, जो कि पिछले महीनों में पटना के अंदर और पटना के आसपास के दीघा क्षेत्र में आपको प्लॉट और फ्लैट का मिला। कुछ लोगों ने फ्लैट बुक किया, जिसने किया उसको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और रैपिड तरफ से बहुत बहुत उसको हार्दिक बधाई है, क्योंकि एक ड्रीम होता है लाइफ में कि किसी भी तरीके से काम किया जाए और एक घर बन जाए, तो शायद वो मेरे ख्याल से लाइफ का अचीवमेंट होता है। वो अचीवमेंट वो आपके नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन भी काम कर रहा होता है, क्योंकि आपका घर आप अपने बच्चों को देके जा रहे होते हैं और आपके बच्चे उनको देके जा रहे हैं, क्योंकि घर की वजह से आपका वो एक जनरेशन चल रहा होता है। वो एक ऐसा एसेट है जो आपके कई जनरेशन तक काम करता है। तो ये घर और फ्लैट लेना आपके लिए अभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन रैपिड में अगर आप बुकिंग करते हो और उसके बाद बुकिंग के बाद वो आपका ऐसा जो बनता है वो आपके कई लेवल तक वो काम कर रहा होता है, एक फैमिली लेवल तक। उसके बाद दिल्ली में अभी हम लोग ओपन कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं था, एक डिस्कशन मैंने छोटा सा बताया था, लेकिन स्पेशली उसकी मीटिंग में आज भी करने वाला था कि आप लोग आज से अपने रैपिड के जो फैमिली के लोग हैं, चाहे बिहार के हों, झारखंड के हों या फिर दिल्ली के हों, कोई भी व्यक्ति अगर आज के समय में नोएडा सेक्टर 51 में प्लॉट एक अभी हमने अनाउंसमेंट किया था, उसमें लेकिन ज्यादा प्लॉट नहीं है, ओनली 38 प्लॉट साइज हैं, जिसमें 120 स्क्वायर यार्ड यानी 120 गज बोल सकते हो, 240 गज। तो इसका जो बुकिंग अमाउंट है वो 10% से स्टार्ट है, जिसका रेट 62,000 रुपए गज है। तो दिल्ली के जितने भी लोग हैं जो भी उस प्राइम लोकेशन को लेना चाहते हैं, कि वो एक लाइक गोल्ड है वो आपके लिए, क्योंकि इतने प्राइम लोकेशन पे ऐसा प्लॉटिंग शायद नहीं मिल पाई कभी भी, और चारों तरफ इतना अच्छा व्यू रहे और आपको कनेक्टिविटी अच्छी रहे। तो ये एक चांस था कि हमें मिला, लेकिन साइज कम था, प्लॉट कम थे, हम सारी रैपिड फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 38 प्लॉट है, जिसको भी प्लॉट लेना है फोर्सफुली अपना जाकर दिल्ली में जाकर फॉर्म भरे, या फिर एमपी में कोई चाहता है तो उसको बता देते हैं, एमपी में भी ले सकता है, एमपी के लोग भी ले सकते हैं, बिहार के लोग भी ले सकते हैं। वो एक आपका फैमिली एसेट है और आप उसको बना सकते हैं, और ये आपका एक ऐसा एसेट रहेगा कि आपके कई साल तक काम करने वाला। तो उसके फॉर्म आपको दिल्ली स्टोर पे मिल जाएंगे या फिर आपको पटना स्टोर मिल जाएंगे, उसमें आपके एमपी स्टोर पे मिल जाएंगे। आप अपना बुकिंग देके अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ये दिल्ली के लिए है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मालूम है, उस लोकेशन देख चुके हैं, तो कुछ लोग जाके वहां पे बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, ओनली 38 प्लॉट है, बहुत जल्दी ये सेल आउट हो जाएगा। तो ये आज से स्टार्ट रहेगा, और उसके लिए मैं स्पेशल जो आपके अप्लाइन सीनियर है उनको बता दूंगा कि पेमेंट कितनी कैसे करनी है, वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। ये था ऑलरेडी मार्केट में। दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल्स पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, जिसकी फ्रेंचाइजी अभी आने वाली है या बात चल रही है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तक का सफर था हमारे इंडिया लेवल का, और हम लोगों ने एक चीज से लेकर स्टार्ट करते करते एक अच्छे लेवल तक क्रिएट किया। लेकिन इसके बाद भी आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं,
तो अभी शायद आप लोगों को कुछ लोगों को मालूम होगा कि ऑलरेडी कंपनी का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन की बात चल रही थी और बहुत सारे लोगों को मालूम भी था कि कंपनी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट 1 महीने पहले कि हम लोग की जो टीम्स है, जो साइज है, कहने के बिहार के लोगों की वजह से या फिर एमपी के लोगों की वजह से, दिल्ली के लोगों की वजह से, कुछ लोग हमारे दुबई में, सऊदी में, और कुछ लोग मॉरिशस में, और कुछ लोग हमारे श्रीलंका पे भी काम करते हैं। तो मल्टीपल कंट्री पे कार्ड एक्टिवेट है, लेकिन कोई यूटिलिटी और उनका पे आउट का सिस्टम वो प्रॉपरली नहीं है जिस तरीके से दूसरी कंट्री में जैसे इंडिया में है ऐसा हो जाता। तो एक इंटरनेशनल जाने के लिए आपको मिनिमम एक इंटरनेशनल लाइसेंस लेना होता है और एक इंटरनेशनल के साथ साथ उसके साथ गेटवे मिलता है, तो फिर आपके साथ जो स्कोप था बड़ा हो जाता है। तो पहले तो रैपिड फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक रैपिड का सक्सेसफुली दुबई रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें कि अभी उस ऑनलाइन गेटवे में आप जो बाय कार्ड करते हैं तो उसमें भी आईएनआर के गेटवे आते हैं, लेकिन अभी आपको बहुत जल्द इंडियन करेंसी के साथ साथ आपको दुबई करेंसी यानी दिरहम और थाईलैंड के बाट और आपके कनाडियन डॉलर्स और 3-4 करेंसी आपको और मिलने वाली है, जिससे कि आप ऑनलाइन किसी का भी कार्ड परचेज कर सकते हैं। मतलब कि आपके जो ऑनलाइन कार्ड हैं वो सारे के सारे अब आप एक उस लेवल से भी कलेक्ट कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी इंडिया में खरीदता है, ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति दुबई में भी और थाईलैंड के अंदर भी अपने कार्ड को ले सकता है। और दूसरा, दुबई में कार्ड लेने के साथ साथ दुबई के अंदर भी कंपनी का ऑलरेडी एक मॉल सिस्टम अभी जाने वाला है। मॉल सिस्टम का मतलब ये है कि आपके जो पैनल काम कर रहे हैं उस मॉल के रैपिड की बात चल रही थी दुबई में और थाईलैंड में, तो अभी आपके पॉइंट को रिडीम करने के लिए 2 ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं, थाईलैंड के अंदर भी और दुबई के अंदर भी। थाईलैंड में एक रिसोर्ट को टाइप किया गया है, अगर आपका कोई भी व्यक्ति वहां पर जाता है या आपको कोई भी आप जाना चाहते हो तो आपके जो रैपिड पॉइंट है आप उस पॉइंट से जाकर थाईलैंड में भी स्टे कर सकते हो, थाईलैंड में भी अपने पॉइंट को यूज कर सकते हो। हमारी कोशिश ये रहेगी वहाँ के स्टोर पे भी टाइप किया जाए एज ए वेंडर कि आपके पॉइंट वहाँ भी काम करें और रैपिड की वजह से आपको वहाँ की सर्विस भी मिल ले। दुबई के अंदर कंपनी ऑलरेडी एक मॉल पे काम करती है, ऑलरेडी रियल एस्टेट की बात चल रही है, लेकिन कंफर्मेशन अभी आपको नहीं दूंगा क्योंकि जब तक हम लोग उसको पूरा कंप्लीट नहीं करते कोई हम बात नहीं करते। कमिंग सून तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, लेकिन अभी आपको थाईलैंड में और दुबई में कुछ पॉइंट को रिडीम करने का ऑप्शन मिलने वाला है। और सेम यही सारी की चीजें जो हम लोग काम कर रहे हैं इंडियन करेंसी के साथ साथ दुबई करेंसी में भी और थाईलैंड करेंसी में भी और कनाडियन करेंसी में भी काम कर सकते हैं। तो अभी 3 करेंसी का अप्रूवल आ चुका है, कंपनी का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन हुआ है और शायद मुझे लगता है कि एक ऐसा नाम जो कि इंडियन को ज्यादा पसंद रहेगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो अभी कुछ ग्रुप पे फोटो देखे होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि आरबीआई ट्रेडिंग, तो कंपनी का जो इंटरनेशनल नाम है वो सबसे यूनिक मिला और जिसका नाम है आरबीआई ट्रेडिंग यानी रैपिड बाजार इंटरनेशनल ट्रेडिंग। तो कंपनी का जो ओनली पूरे वर्ल्ड के लिए नाम रहेगा पूरी इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे वो है आरबीआई ट्रेडिंग। और आरबीआई द मोस्ट ऑफ फेमस वर्ल्ड है कि आपको पता चल जाए कि आरबीआई, तो सिंगल एक ऐसा नाम जो कि लेना बहुत मुश्किल था और बहुत टफ था। तो आरबीआई ट्रेडिंग अभी एक रजिस्ट्रेशन के नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ जो इंटरनेशनल गेटवेज और इंटरनेशनल पेमेंट लेन देन करने वाली है और आपकी किसी भी कंट्री में अगर आपकी टीम बनने की कोशिश करती है। हालांकि पहले डिस्कशन हमारा बिटकॉइन पे चल रहा था, लेकिन बिटकॉइन में हम लोग इतना भी पॉजिटिव वेव्स पे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को चीटिंग कर चुकी हैं। तो हमने वो वे नहीं चुना कि जिसमें सब लोग जा रहे थे, हालांकि सबने एडवाइस की कि आप बिटकॉइन गेटवे लगा सकते हैं या यूएसडीटी गेटवे लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको सबको डिनाई किया। हमने कहा कि अब यार कंपनी कोई शॉर्ट टर्म कंपनी नहीं है, हमें किसी भी कंट्री के लिए लाइसेंस लेना है और उस कंट्री के अकॉर्डिंग काम करना था, उस पर जाकर हम काम करेंगे। तो रंजन जी ने डिसीजन लिया और उसका रजिस्ट्रेशन करा के आज दुबई रजिस्ट्रेशन हुआ। यूएई गवर्नमेंट इन 7 स्टेट में काम कर सकते हैं, शारजा, दुबई, अबू धाबी, अजमान और ये सारी कंट्रीज जो दुबई की कंट्री है यानी यूएई कंट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, तो 7 स्टेट मिलाकर एक कंट्री है यूएई जिसको दुबई भी एक सिटी आता है। तो उसका लाइसेंस लिया और उसके अकॉर्डिंग काम करना किया और पूरे वर्ल्ड का बिजनेस हब आज की डेट में दुबई है। मतलब कि अगर आज की डेट में हम बिहार में छोड़ के अगर दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे हमें कर्नाटक के लोग मिल जाएंगे, तमिल लोग मिल जाएंगे, बिहार के लोग मिल जाएंगे, एमपी के लोग मिल जाएंगे, यूपी के मिल जाएंगे, मल्टीपल स्टेट के लोग मिल जाएंगे। लेकिन दुबई का सिंगल ऐसा कंट्री की आपको वहाँ पे दुबई के लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ पर सारी कंट्री के लोग मिलेंगे। दुबई में आपको अमेरिका मिलेंगे, स्विट्जरलैंड मिलेंगे, आपको फिलीपींस से मिलेंगे, चाइना के मिलेंगे, इंडिया के मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, फिलीपींस और सारी कंट्री के लोग दुबई के अंदर। कैपिटल ऑफ बिजनेस वर्ल्ड इन द दुबई। तो दुबई एक कंट्री है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो। तो दुबई में लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आओ आके बैठ जाओ, तो ये
इतना आसान अगर होता तो शायद सब लोग ऐसा काम कर रहे होते। तो रैपिड पहली ग्रुप कंपनी है जिसने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर अपना काम स्टार्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल में इंटरनेशनल हम लोग आपकी टीम का साइज जो अभी इंडिया में चलता है वो आप अभी ओपनली आप 1 कंट्री 2 कंट्री 3 कंट्री 4 कंट्री में बात करके टीम को और बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ पेमेंट गेटवे ऑनलाइन पे ऑटोमेटिक आप एक्टिवेट हो जाएंगे, किसी भी करेंसी में आप ऑनलाइन ऑटोमेटिक कार्ड ले सकते हैं, और उनका पे आउट भी अभी अब जो अपडेट वर्जन हमारा आने वाला है जुलाई के अंदर, आपको सबको पता है कि रैपिड वॉलेट एक ऐसे वर्जन पे काम करता है जिसमें कि शायद आपको भी बहुत सारी करेंसी और मिलने वाली है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक ऐसे वॉलेट पे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, जो कि शायद आपको वॉलेट होने से आपको पता चला कि आप अभी फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, शायद उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो डिलीट करना पड़ जाएगा, क्योंकि रैपिड का एक ऐसा वर्जन भी आने वाला है। तो रैपिड अभी नेक्स्ट वन जब अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा अपने रैपिड वॉलेट को, तो उसमें आपको किसी भी करेंसी में इंडियन करेंसी एंड 2-3 करेंसी जो हमारे लाइसेंस रहेंगे अकॉर्डिंग लीगल, तो उस लीगल लाइसेंस के अकॉर्डिंग हमें 3 से 4 करेंसी का अप्रूवल और है कि हम किसी भी करेंसी से लेन देन कर सकते हैं, इंडिया के साथ साथ बाहर भी, यानी दुबई करेंसी भी ले सकते हैं आप, थाई बाट भी ले सकते हैं और कनाडियन डॉलर भी ले सकते हैं। तो 3 से 4 करेंसी का अप्रूवल हमारे पास आ चुका है। तो हम ये सारी की सारी चीजें कर पा रहे हैं आपकी वजह से और इस टीम की वजह से, और ये टीम कहीं ना कहीं आज की डेट में रैपिड की वजह से इतना सक्सेसफुली मोड हम लोगों ने किया है। तो किसी भी कंट्री में जाने के लिए, किसी भी कंट्री में काम करने के लिए आपके सारे ऑप्शन हो गए हैं, और एक वो ऑप्शन पेमेंट का जो उस स्टेट की उस कंट्री की पेमेंट को उसको प्रोवाइड करता उसके साथ लेन देन करना ये आसान नहीं है। और रैपिड मेरे कैरियर का पहला ग्रुप कंपनी है जो कि इतने मल्टीपल गेटवे पे काम करेगा और आपको इतने सारी कंट्री में काम करने का मौका देगा। सेम प्लेटफॉर्म, सेम सिस्टम, सेम एफिलिएट मार्केटिंग, सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। रैपिड बाजार आज की डेट में एक छोटी सी कंपनी बिहार की गली से स्टार्ट होकर इंडिया लेवल पे, और इंडिया लेवल से आज स्टेट लेवल के साथ साथ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दुबई में अपना कारवा बनाया है, और दुबई के अंदर बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट मोड पे हैं। और ये न्यूज मैं आपको अभी नहीं दूंगा, एक ऐसी न्यूज कि आपको शायद सुन के इतना शौक लगे कि रैपिड का इतना बड़ा कारवा कैसे बन गया, लोगों को हजम नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा बताया कि हम कमिंग सून ज्यादा नहीं बताते। लाइव की बात चीजें आपको भी मिलने वाली है रैपिड के अंदर, कि शायद आपको दुनिया की किसी भी कंपनी मार्केटिंग में, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मार्केटिंग की वजह से किसी कंपनी को छोड़ के जाएं और रैपिड के अलावा दूसरी कंपनी करें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता तो आप लोग प्रूफ कर चुके हो कि सामने वाले को अगर वो डिसीजन लेता है तो उसकी गलती है कि वो रैपिड छोड़ के गया, और उसकी मजबूरी है कि वो दोबारा से रैपिड में आए। और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया था स्टार्टिंग में रैपिड को कि छोटी सी कंपनी है, छोटा सा लड़का है, एक छोटा सा फैमिली है, वो ज्यादा चला नहीं पाएंगे, यंगस्टर है, उनको ज्यादा पता भी नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं था कि 10 साल से जो स्ट्रगल किया था वो एक एक पॉइंट को जोड़कर, एक एक चीजों को जानकर, सारे लीगली, सारे अकाउंटेबिलिटी और सारी चीजों को देखने के बाद वो सिस्टम बनाया गया। तो जितने लोगों ने इसको डिनाई किया, मुझे पता है कि सब लोग वापसी आ चुके हैं। मेरा फिर भी उन सबके लिए स्वागत है कि जिस लोगों ने इसको डिनाई किया वो अगेन फिर रैपिड में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अभी जो बेस्ट सिस्टम इंडिया में अगर है तो अभी सिंपल रैपिड है, जो सच बोलकर और सिस्टमेटिकली कुछ दिखाकर और अपने एसेट बनाकर और कुछ लोगों को प्रोवाइड करता है। नहीं तो अभी बहुत सारी हवा मार्केट में चल रही थी कि सर ये टोकन वो टोकन, हालांकि मैं किसी को नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन आप सोचो कि इतना पैसा बनाने के बाद भी वो व्यक्ति पिछले 1 महीने से सर्व कर रहा है। वो बोलते कि इतना कंट्री में काम चलता है, उतना कंट्री में काम चलता है, पता चलता है कि 1 महीने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो सॉफ्ट की दुनिया है वो आप थोड़ा समझ जाओ, ये सारे के सारे प्री प्लान होते हैं। किसी भी कंट्री में कोई सेमिनार नहीं होता है, सब वहां पे पैसे देकर लोग बुलाए जाते हैं, और वहाँ के हर कंट्री के लोकल मजदूर होते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं, अगर आप सोचो कि गांव के लोगों को 100 रुपए देके बुलाओ कि आप आ जाओ 1 घंटा बैठ के चले जाए ना, तो 100 रुपए आपको मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं क्योंकि फ्री के पैसे चाहिए। तो सेम आप मेंटल लेवल लगाओ कि ऐसे बहुत सारे लोग हर कंट्री में हैं जहाँ पे बेरोजगारी है, जहाँ पे पैसे की कमी है, तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। ऐसे वो लोगों को बुलाने के बाद वो इवेंट दिखा दिए जाते हैं और वो फोटो वीडियो शूट करके ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम चलता है। क्योंकि हमें लगता है ना गोरे लोग हैं, तो गोरे लोग हैं तो दोस्तों ऐसे नहीं कि पैसे वाले लोग हैं, मजदूर भी होते हैं जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, जो मछलियां लेके आ रहे होते हैं, जो 1-1 रुपए के लिए परेशान भी हो रहे होते हैं।
तो ऐसे गोरे लोगों को लाके कपड़े पहना के वो फोटो खिंचवा के वीडियो शूट करके हमारे इंडिया पर लाया जाता है और फिर हमें लगता है कि वो इंटरनेशनल कंपनी है। वो एक्चुअली इंटरनेशनल होती ही नहीं है। अगर उसको इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही होती तो इंडिया में काम नहीं कर रहा होता, तो उसको क्या जरूरत थी वो सारी चीज इंडिया में भेजने की। तो आपको जो चीजें मार्केटिंग में दिखाई जाती हैं एक्चुअली वो चीजें मार्केट में भी है नहीं। वो सिंगल अभी रैपिड ग्रुप ऐसा है जो अपने आप को अभी तक प्रूफ किया है, जो सारी चीजें बोली गई हैं और सारी की सारी चीजें लाइव है और सारी चीजें होती हैं। अगर आपका मैनेजमेंट और आपकी थिंकिंग पावर और आपका सिस्टमैटिक ठीक है तो 0.8% कैशबैक भी दिया जा सकता है 1 साल तक। ये प्रूफ रैपिड ने किया है। और जब 0.8% सक्सेसफुल दे सकते हैं, 0.5% लाइक उनके लिए हलवा है, यानी उनको कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5% वो बेस्ट सिस्टम चला सकते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल भी चला सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है। तो आपको रैपिड में सच बोल के काम करना है, सच बोल के बोलना है, कोई झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आपको ज्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में हमेशा बोलता हूँ कि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, आपको अभी बहुत बड़ा प्योर नहीं बना, तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा सक्सेसफुली मोड पर जाओगे। जब आपकी टीम साइज बढ़ जाएगी, आपके कुछ पॉइंट डेली बन रहे होंगे, जो आप काम नहीं भी करोगे तभी आपको पैसा आ रहा होगा, वो है रैपिड बाजार। आपको सारी की सारी चीजें और रैपिड ने दी है जो किसी भी आज तक मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं है। वहां सारी चीजें कमिंग सून मोड पे दिखाई गई कि हम ये लेके आने वाले, हम वो लेके आने वाले, हम ये लेके आने वाले। घंटा किसी का कुछ नहीं आता भैया, मार्केट हम भी 10 साल से वही देख रहे हैं। तो आपके साथ जितने भी लीडर्स हैं, आपकी जो टीम्स हैं, आप फिर भी एक बार मंथन कीजिए कि रैपिड द बेस्ट इन द इंडिया एंड अभी कमिंग सून इन द वर्ल्ड। हम लोग इंडिया के साथ साथ अभी वर्ल्ड लेवल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि हमें इंडिया के साथ साथ, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि हमारा सिर्फ रैपिड बाजार एक नाम है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। हर कंट्री में एक दुकान होती है परचूने की, सिंपल भाषा में देखा जाए तो। अगर हम किसी भी कंट्री में ये दुकान खोलते हैं रैपिड बाजार की तो चलेगी, क्योंकि हम अपना सामान कुछ भी नहीं बेच रहे। हमें किसी भी ड्रग सेलिंग ऐसी कंपनी के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा सामान अभी सर दुबई में बिकता है, मेरा सामान स्विट्जरलैंड में बिकता है। अरे घंटा कुछ नहीं बिकता है। इंडिया को लोगों को बेचने के लिए तुम वो सब फोटो भेजते और कुछ भी नहीं है। इंडिया के लोग खा सकें, आपको ले सकें। रैपिड बाजार का कोई प्रोडक्ट नहीं है, रैपिड बाजार का दुकान का नाम है। वो दुबई भी खुल सकता है, वो कनाडा में भी खुल सकता है, वो थाईलैंड के अंदर भी खुल सकता है, क्योंकि सामान वहीं का बेचना है। और ये सारा सामान हम लोग अपने घर नहीं बनाते, मार्केट की कंपनियां बना रही हैं और बिक रहा है। अगर हम दुबई में मॉल खोलेंगे तो दुबई का माल बेचेंगे, थाईलैंड खोलेंगे तो थाईलैंड का माल बेचेंगे, कनाडा में खोलेंगे तो कनाडा का माल बेचेंगे। हम उस कंट्री का माल बेचेंगे, हमारा सिर्फ नाम होना चाहिए रैपिड बाजार। हम लोग ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, कस्टमर बनाने में हम लोग काम कर रहे हैं आफ्टर मार्केटिंग थ्रू, जिससे कि आपको बेनिफिट, हमें बेनिफिट है। तो हम लोग एक इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमें किसी को झूठ बोल के किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है। हम एक कंट्री 10 कंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। हमें पता चले कल कोई हमें एक एंजल इन्वेस्टर मिल जाए, कल शायद एक साथ हम 20 कंट्री स्टार्ट करें, हो सकता है 100 कंट्री स्टार्ट करें। ये डिपेंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे करता है। वो प्रूफ रैपिड बाजार ने 1 साल में किया। तो जितने भी लोग फ्रेंचाइजी के लिए वेटिंग पे हैं, एक बार अपने अपलाइन से बात करके रैपिड का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी की बात कर सकते हैं। और रैपिड के साथ साथ रैपिड फूड कोर्ट, रैपिड फैशन, मिस्टर बूट, मैडम चॉइस, इलेक्ट्रिक साइकिल का भी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। मिस्टर जितने भी हमारे आउटलेट है, कोई भी अपना बिजनेस ले सकता है और उसके बाद अपनी टीम से बात करके एक रियल तरीके से पैसा बना सकता है। कोई भी शॉर्ट टर्म फॉर्मूला हमने बताया नहीं आज तक। बस आपकी जो फ्रेंचाइजी आप लेते हो, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी अगर आगे पीछे भी होता है, लेकिन फिर भी रैपिड ने आपका मेंटल लेवल सेट करने के लिए आपको एक ऐसा प्रॉफिट दिया कि 2% आपको मिलेगा, आप उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इतना सिक्योर वे में काम करके फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड पर राज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए। और रैपिड ने वो सारी चीजें कर दी हैं जो शायद आपको मार्केट में दिखाने की जरूरत है भी नहीं। अभी इतना तो सबको दिखता है, आप रैपिड बाजार गूगल पर डालते तो सब कुछ मिल जाता है आपको। एक रैपिड बाजार क्या है, उसका मालिक कौन है, क्या करता है, सब चीजें गूगल पर जाती हैं। ये 300% क्या है, 200% क्या है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मार्केट में रह गया है। अभी इतना बड़ा साइज हो गया यार 200। अभी एक पैटर्न बनाया था और मैं आपको फिर से एक निवेदन करूंगा कि सब लोग काम करें और एक पैटर्न के साथ काम करें। अभी साइड पे आपको कुछ नंबर मिलते हैं, हालांकि ट्रैफिक ज्यादा है, ऐसा मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। वो अभी हमारा जो ग्रो लेवल है वो हाईली बहुत अभी मार्केट में जा रहा है। बहुत सारे लोग डेली ज्वाइनिंग करते हैं, डेली कार्ड्स आते हैं, तो उसमें यूजर वेरिफिकेशन अभी एक 3 आपको जो साइट दिख रही होंगी अभी ऑनलाइन,
उसमें 3 अभी नंबर मिले, एक यूजर वेरिफिकेशन, सपोर्ट एंड गिफ्ट कोड इन्फॉर्मेशन। तो केवाईसी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप उस पे भेज सकते हैं जिसमें यूजर वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। अभी लोग क्या करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि इसको कौन सा काम भेजना है, तो ये यूजर वेरिफिकेशन जो नंबर है वो केवाईसी से रिलेटेड है। सपोर्ट में कुछ पूछना है, पता करना है, तो वो 88 वाला नंबर है। गिफ्ट कोड का कोई भी आपको ऑनलाइन पेमेंट किया, कार्ड फंस गया, या ऑनलाइन पेमेंट किया आपके कार्ड शो नहीं करता है, या फिर वो होता है क्योंकि गूगल पे का, फोन पे का नेटवर्क इतना फास्ट नहीं है, वो 1-2 मिनट आगे पीछे होता है, वो हमारे डाटा पे मैच नहीं करता, तो आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप गिफ्ट इन्फॉर्मेशन भेज कर सकते हो, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, आपका ऐसा नहीं कि फोन कर दिया और आपके आपका काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यू कॉल सकते हैं। तो तीनों नंबर आपको दिए, तो मुझे लगता है कि आपको अपलाइन की जरूरत नहीं है, आपके नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद ही हमारा एक सिस्टम और भी क्रिएट होने वाला है सपोर्ट का, कि जिससे कि आपको टिकट बने और टिकट आपके पास आए और वो टिकट आपके 2 से 3 घंटे में रिजॉल्व किया जाए, जिससे कि आपकी सर्विस और फास्ट हो सके, क्योंकि सिस्टम में भी और क्रिएटिविटी करता है। तो सारी चीज आपको मिल गई है आपको सपोर्ट के लिए। मुझे लगता है किसी अपलाइन को परेशान। हाँ, एक चीज मैं स्पेशल बोलना चाहूंगा कि आज के समय में कुछ लोगों की टीम भी ऐसी है जो मार्केट में काम कर रही है, और कुछ लोग भी ऐसे हैं कि जो सडनली अपने अपलाइन को भेजते हैं, सर मैंने पैसा भेज दिया, पैसा हो गया है। कुछ फेक स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, और अपलाइन जितने भी सीनियर लीडर उनको थोड़ा ध्यान रखा जाए कि आपके पास अगर ऐसा व्यक्ति बार बार भेजता है, तो मैंने हमेशा कहा कि हम लोग एक बार चेक करेंगे, अगर दूसरी बार वो कोई भी व्यक्ति ऐसा चीज भेजता तो सीधी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो हमारे पास इतना वो टाइम नहीं है कि आपकी गलतियों को चेक करा जाए। अगर आपका एक्चुअली पेमेंट है तो वो 1-2 मिनट में चेक हो जाता है, क्योंकि उसका टाइमिंग समय मालूम होता है कि एक सेकंड पे क्या चलता है। लेकिन कोई फेक एक स्क्रीनशॉट आता है तो एकदम सडनली पता चल जाता है कि दिस इज फेक। अगर ऐसा कोई स्क्रीनशॉट भेजता है तो जो आईडी भेजी है वो और उसके जो सीनियर की आईडी है वो दोनों की दोनों ब्लॉक हो जाएंगी। तो आगे से आपके टीम में भी वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करना है, नहीं तो छोटी सी गलती से हो सकता है कि आपकी टीम की भी आईडी ब्लॉक हो जाए। तो आप अपने टीम को एक अच्छा तरीके से काम करने का सलाह दें, जिससे कि आपको पता चले कि मार्केट में लोग तो चीटिंग करते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप पे ऐसा काम ना हो और आपकी टीम में ऐसा काम ना हो कि आपको मिसयूज किया जाए, आपकी चीजों को खराब किया जाए। तो अपनी टीम को थोड़ा सा गाइड करके काम करें, और मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको मालूम है। और मैं आपको बोलता हूँ, मोटिवेशन वाली चीजें बात नहीं करते, आप सिस्टम लोगों को समझा दो कि आईडी कैसे लगती है, ग्रीन कैसे होती है, केवाईसी में इशू है तो कैसे हो गया है, केवाईसी चेंज में थोड़ा सा अगर मिसमैच है अगेन अपलोड नहीं होगा। आपका एक बार आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल, आपका मोबाइल और आपका ये सब चीज अपडेट हो चुकी है, दोबारा कभी भी नहीं होगा। उसमें कुछ करेक्शन है तो वो हो जाएगा। हमारी बैकअप टीम आपकी कभी भी डबल केवाईसी पे काम नहीं करती है, और जिससे पुराने स्टेज में किया गया है वो कुछ चीजें हमारे आगे चलकर सुधार दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें हमारी रैपिड की फैमिली की ओर से, और जितने भी रैपिड में काम कर रहे हैं सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। रैपिड आज उस मुकाम पे जा चुका है कि शायद आपको रैपिड के साथ काम करने में एक प्राउड फील हो कि यार यू आर वर्किंग विद एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि जो कि इंडिया के बेस्ट लेवल पे काम करता है। तो आप अपनी प्लॉटिंग ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। और तीसरा, आप अपने फ्रेंचाइजी बुकिंग करवा सकते हैं, और जो भी आपको इस मार्केट में काम करना है वो सब तरीके से रैपिड तैयार है काम करने के लिए। और अभी कुछ हमारी 1 तारीख के आसपास जो ओपनिंग्स होने वाली हैं हमारी, उन सबको फिर से अपनी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे वैशाली में और हमारे इंदिरापुरम की एंड हमारे हापुड़ पिलखवा में ओपनिंग्स अभी होने वाली हैं। तो अभी रैपिड का काम धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो जितने भी हमारे लोग हैं सबको मेरी एक बार हार्दिक शुभकामनाएं इस रैपिड परिवार की तरफ से। और कोर्स ये हमारा जूम लिंक ये 3 से 4 दिन रहने वाला है, सेम टाइम पे 11 बजे जो हमारे इंडियन टाइम रहेगा 11:30 बजे। तो 11:30 हम लोग डेली जो मीटिंग करेंगे 3 से 4 दिन, क्योंकि एक दिन पर सारी बातें नहीं हो पाएंगी। तो मैं कल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूँ कि इंटरनेशनल प्लानिंग्स पे और डोमेस्टिक प्लानिंग पे आप और बेटर क्या कर सकते हैं। हमारा गेटवेस अभी मोस्टली कंप्लीटली वे पे है, हम अगले मंथ उसको लॉन्च करने वाले हैं। और एक ऐसा वॉलेट जो कि शायद आपके हर एक चीज में सपोर्ट करेगा, आपकी शॉपिंग से लेकर आपके फंड ट्रांसफर एंड आपके किसी भी तरह की यूटिलिटी रिचार्ज हो, मोबाइल हो, डीटीएच हो, फ्लाइट बुकिंग हो, होटल बुकिंग हो, ट्रेन का टिकट हो, वो हर एक चीज आपको उस वॉलेट में मिलने वाली है, जो कि हमारे हर एक चीज पूरी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के बाद इंडिया का बेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बचेगा कि रैपिड के अंदर एफिलिएट भी है, ट्रेडिशनल वे भी है और एक इन्वेस्टर वे भी है, हर तरीके से आप काम कर सकते हैं।
तो दोस्तों समय मुझे लगता है कि आज हम लोग अच्छी बात कर पाए और थैंक यू वेरी मच। और मेरे जितने भी साथी लोग हैं, जिस लोगों ने ट्रस्ट किया इस रैपिड की फैमिली के ऊपर, अगेन फिर से मेरा सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी दिली इच्छा है कि सब लोग लाइफ में इतना सक्सेस हाइट पे जाएं कि सब लोग के आसपास के लोग सोचें कि मेरे को इसके जैसा बनना है। जिसमें हमारे मिस्टर उमेश कुमार जी, दीपक चौधरी जी और हमारे जैद मंजूर साहब, साजिया फैजान और प्रमोद कुमार जी, लल्लू जी और सुनील कुमार मिश्रा जी और यंगस्टर अभी जो हमारी टीम से बन रही है, जीत कौशिक जी, सूरज जी, अजीत जी, इधर साजिया फैजान जी और दीपक चौधरी जी के साथ बहुत सारे भी नए नए लोग आए हैं, या फिर हमारे रविंद्र जी। तो जितनी भी टीम्स हमारी हैं, हालांकि सबके नाम तो अनाउंसमेंट नहीं कर पाऊंगा। हमारे झारखंड की टीम, वरुण रमानी जी, जो आपको मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन आपको वरुण जी यूट्यूब पर डाल के दे देते हैं। तो वरुण जी, प्रमोद जी, ये एक अच्छा ग्रुप मार्केटिंग में काम कर रहा है और मेरे ख्याल से सारे एंगल पे आपको सेलेक्ट किया गया है। आपको कोई भी चीज लगता है कि वो वैसे यूट्यूब पर डाल दो, रैपिड की केवाईसी कैसे करते हैं, विड्रॉल कैसे लगाते हैं, सारी चीज आपको यूट्यूब से मिल जाती है। तो कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि नहीं मुझे रैपिड की चीजें नहीं पता, तो बोलो कि यूट्यूब पे जाके चेक करे और उसके बाद बात करें। तो रैपिड का भी मार्केट में एक ऐसा नाम हो गया कि हर किसी के जुबान पे चला गया है और हर एक व्यक्ति इसका हिस्सा बनने की तैयारी में है। लेकिन आपको हैंडल करना कैसे है वो आपको आना चाहिए। सिस्टमैटिकली बहुत हम लोग आगे जा चुके हैं, अभी लोग बहुत कॉपी करेंगे, लेकिन रैपिड परिवार का जो ग्रोथ है वो बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। और मुझे लगता है जितनी स्पीड से हम लोग आगे जा रहे हैं तो वो इतना इंडिया पे किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इतना ग्रोथ कोई भी करेगा तो मेरा जो पड़ोसी को जलन होता है, तो आप तो बहुत अच्छे लोग हैं फिर भी, तो पड़ोसी को जलन हमेशा होगी, वो नेचर रहा है हमारे इंडिया का। और आपकी सक्सेस से साइड के लोग चलेंगे और वो आपकी बुराई करेंगे, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रैपिड ऑल द बेस्ट ऑलरेडी जो काम कर रहा है वो स्पेशली पहले से करता हुआ आया है। ये जी मीटिंग हमारी कल भी होने वाली है सेम टाइम पे, तो आपकी टीम जो आज नहीं आई है कल उसको इनवाइट कर सकते हैं। हम 3 दिन सेशन लेंगे कि आपके सिस्टम में कैसे और ज्यादा ग्रो करना है, फ्रेंचाइजी पे कैसे काम करना है और उसके बाद B2B प्लान पे हम कैसे काम करेंगे, गाड़ियां सेल आउट कैसे ज्यादा होंगी और आपके जो प्लॉट्स अभी बुकिंग करने वाले हैं दिल्ली के, नोएडा के, आप किसी भी स्टेट के हो आगे बुकिंग कर सकते हैं, वो बेस्ट लोकेशन है और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, वो मैं आपको एक उसका इन्फॉर्मेशन कल दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए, आपने समय दिया, सुना, और मुझे लगता है कि सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी या फिर आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप पर चली जाएंगी, जो बहुत सारे लोग चलाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सबसे निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप चलाते हैं तो उसका कंट्रोलिंग करने के आप अपने पास रखो, क्योंकि एक आदमी होता है जो सरफिरा होता है, जिसके पास कुछ काम नहीं होता है, वो आगे कुछ भी लिखकर चला जाता है। हालांकि ये इंडिपेंडेंट है, हम तो नहीं बोल सकते। गूगल पे आज की डेट में फ्री होल्ड दिया हुआ है कि कोई भी लिख के भाग जाएगा, वो फेक नाम भी बनाएगा, फेक आईडी भी बनाएगा, फेक ईमेल बनाएगा, आपको गाली देकर चला भी जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना समय नहीं है, तो अपने जो ग्रुप आप कंट्रोलिंग है अपने पास रखें। अगर आप मैसेज जो भेजना चाहते हैं वो जाए, पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि नेगेटिव लोगों से कोई फर्क पड़ता भी नहीं घंटा। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनको डिनाई करके उनको डिलीट किया जाए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमें आपके और आपके मेंटल लेवल को थोड़ा डिस्टर्ब भी करें। जो स्ट्रॉन्ग है, जिनको स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके साथ काम किया जाए, और ऐसे लोग हैं तो उनको बनाया जाए। तो अगेन से मेरा सबके साथ यही निवेदन है कि अपने टीम को अच्छे से गाइड करके, अच्छे से बात करके टीम को लेके चलें। आपकी टीम्स आपको बहुत आगे पैसा बना के देने वाली है, और जो लोग लगता है कि नहीं ऐसा नहीं चलता तो उनको साइड करो। अपनी दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको नहीं जोड़ेंगे तो दुनिया नहीं जोड़ेगी। बहुत सारी पब्लिक है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर ही बहुत सारी पब्लिक है। आप पूरे वर्ल्ड पे भी राज करने वाले हो, आपको असीमित संभावनाएं भी मिलने वाली है रैपिड के अंदर कि आप इंडिया के साथ साथ किसी भी कंट्री से बात करके उसको ज्वाइनिंग करा सकते हो, वो भी एक लीगल पेमेंट गेटवे के थ्रू, नॉट द क्रिप्टो करेंसी। तो ये पहली कंपनी है दोस्तों जो आपके इंटरनेशनल गेटवे पे काम कर रही है और जो होने वाले समय में आपको पूरे वर्ल्ड पे राज कराने का मौका देगी, रैपिड बाजार। तो मेरा सबको शुभकामनाएं हैं, पहले से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि एक बार अंकित जी कुछ बोल रहे थे और मेरे कोई बात करना चाहता हो तो टॉप लीडर्स में कोई अगर है अवेलेबल जो अपनी चीजों को रखना चाहता है, या उमेश जी हो, दीपक जी हो, या जैद मंजूर साहब हो, तो एक बार अंकित जी से मैं बोलूँगा कि उनको जैद मंजूर साहब जैसे हैं, या फिर एक बार माइक अनम्यूट करें, फिर 2 मिनट हम लोग बात करके सेशन क्लोज करने वाले हैं। तो जैद मंजूर साहब तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जैद मंजूर साहब अगर मेरी घुमाया है, अभी और कई लोगों को बोला है, लेकिन आसिफ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? पहले तो आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा काम किया सुमित जी के सभी साथियों को कनेक्ट किया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो इसके लिए इंटायर मैं और मेरी पूरी टीम आपका और रंजन सर का तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। दूसरी बात, सभी साथियों को कल पूरे हिंदुस्तान में ईद उल अजहा है, बकरीद के है, कुर्बानी होगी, तो सभी साथियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग अच्छे से मनाएं और ईद, बकरीद, होली, दीपावली जब ये अच्छी लगती है जब जेब में पैसा होता है। तो रैपिड वालों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है और जितने लोग रैपिड फैमिली में जुड़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास ही पैसा आ जाएगा। चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और लगातार जैसा कि बता रहे हैं कि वहाँ पे भी दुबई में भी चीजों को स्टार्ट कर दिया और इतना अच्छा नाम मिला है। तो मैं एक बार फिर रैपिड फैमिली को बधाई देता हूँ और इसके लिए मेन बात है सुमित जी और रंजन सर कि इतना अच्छा मैनेजमेंट वहाँ पे लेके लगातार आप काम कर रहे हो और सच में एक इंटरनेशनल कंपनी के रूप में रैपिड बाजार को लाके खड़ा कर दिया है। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब अपनी कंपनी 100 फॉर्चून में टॉप 10 में होगी और एक दिन इंशाल्लाह ताला नंबर 1 भी होगी। तो बस यही कहूंगा कि अभी जो बोनंजा चल रहा है लास्ट में कि जो 30 तारीख तक बोनंजा है, लगातार लोग जीत रहे हैं और कोशिश करें कि इतना बहुत खूबसूरत बोनंजा दिया है। 2 डायमंड कार्ड, ओनली 2 डायमंड कार्ड और उस पर आप 52-53 इंच की एलईडी टीवी मिल जाएगी और 5 डायमंड कार्ड पे आपको मैकबुक एयर मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मेरी टीम में तो रोज 2-3 लोग जीत रहे हैं इसको और मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बोनंजा को जीतें और एक हिस्ट्री क्रिएट करें कि भाई जब हम प्रोग्राम करें तो बाकी में कि इतनी एलईडी टीवी बटी और इतनी बड़ी बड़ी कि एक आदमी उठा भी नहीं पा रहा था। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और रंजन सर और सुमित जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने बड़ा अच्छा सेशन चालू किया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जैसा साहब। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोग अभी हैं मार्केट में जो भी बात, मेरे ख्याल से वो दीपक जी या उमेश जी कोई है जो, उमेश जी अगर हैंड रेस करें एक बार, अगर उमेश जी नजर आ रहे हो तो उमेश जी शायद अभी नहीं है। सुनील कुमार मिश्रा जी, हाँ उमेश जी अगर है तो उमेश जी को मैं एक बार अनम्यूट किया, उमेश जी बात कर सकते हैं। उमेश सभी रैपिडियंस को मेरा नमस्कार और सबसे पहले हमारे सुमित जी और रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी और ये सोच और विचार का आज नतीजा है कि आप चलते रहे और कार्य बनता चला गया और हम लोग उस पथ पे अग्रसर हो रहे हैं। तो सभी रैपिडियंस को ज्यादा ना बोलते हुए कि मौका है और हम लोग को टाइम दिया है कंपनी ने, कोई भी टाइम मिलता है चाहे रिवार्ड का टाइम मिलता है या बिजनेस का टाइम मिलता है तो डे बाय डे हम लोग मल्टीप्लाई टीम के साथ करें और आगे बढ़ते रहे और नया इतिहास, नया सवेरा, नई क्रांति के साथ रैपिड बाजार का झंडा अब हिंदुस्तान से लेकर सुमित और रंजन सर ने पूरे क्या बोलते हैं वर्ल्ड वाइड करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, जय रैपिड बाजार। थैंक यू मेसी। और हमारे सबसे फास्टर अचीवर सुनील कुमार मिश्रा जी, एक बार स्वागत है आपका। मिश्रा जी, सबके चहेते लीडर्स सुनील कुमार मिश्रा जी, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। अगेन आपका माइक अनम्यूट नहीं है। सुनील कुमार मिश्रा जी प्लीज योर अनम्यूट माइक। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस यस, हेलो सुन के तो आपकी ताली बजाने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मीटिंग कराए और ये कंटिन्यू होता रहे, माहौल बना रहे ऐसे ही। तो आज पूरी सोशल मीडिया के द्वारा या पूरे कंट्री में बात करें तो रैपिड बाजार वो नाम बना चुकी है। जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी बहुत दूर दूर जो नहीं जानते हैं वो भी पूछ रहे हैं कि भाई रैपिड बाजार आखिर है क्या? रैपिड बाजार मतलब एक वो नाम हो चुका है जो लोगों को सुनते ही अच्छा रैपिड बाजार मतलब एक जबरदस्त मुकाम पे हमारा रैपिड बाजार पहुंच चुका है। और ये देन है हमारे रंजन सर, सुमित सर का कि इन्होंने एक हमने आइडिया सेल किया है और इस आइडिया को सेल करके आज एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि नेशनल से इंटरनेशनल कंपनी बनने जा रही है। इसके से धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। आप दोनों बहुत ही ग्रेट हो, थोड़ा सा लेट हो बट ग्रेट हो और सर्विसेज को लेकर के थोड़ा सा फोकस करें
पेमेंट को लेकर के फोकस करें तो और भी पूरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रैपिड बाजार नजर आ जाएगा। और इस बोनंजा जो चल रही है इसमें से मैंने कोशिश किया है कि हमारे टीम से सबसे ज्यादा अचीवर हुए हैं, इसको सर जल्द से जल्द टीवी वगैरह भिजवाएं। बिल्कुल भाई, आपकी इधर पटना बहुत जल्दी टीवी पहुंचने वाली है, हालांकि 30 लास्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टीम से कि वो आपके टीवी स्टोर पे पहले पहुंचा दे, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फास्ट हो जाए और हमारा एक टीवी जो मार्केट में रैपिड लाइट के नाम से घर घर जा सके। ये आज प्रमोशनली हम लोगों ने दिया है प्रमोशन के लिए। बाद में यही टीवी आपको हमारे शोरूम में बिकने के लिए मिलेगा, जिसका कॉस्टिंग अराउंड 40,000 के आसपास रहेगा। तो इसी वजह प्रमोशन हम लोगों ने डिजाइन किया है कि घर तक हमारा रैपिड चला जाए और जब आप खोलें या टीवी खोलें तो रैपिड लाइव आपको नजर आए। वो प्रमोशन हमने इसको एक्टिवेट किया है। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। तो आप सर जी मैं आपको बता दूं, लेट तो नहीं, लेकिन अगर सेल थोड़ा स्लो चलता है तो वो जानबूझ के चलता है, बाद में इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये वही चाल है, ग्रेट एंड परफेक्ट। तो मैं कहूंगा कि सर आप जल्द से जल्द भिजवाएं। हर दिन हमने हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग रखा है, जहाँ पे मीटिंग के दौरान ही हम टीवी भी देंगे। लोग गाड़ियां अचीव कर रहे हैं, डेली के डेली गाड़ियां निकल रहे हैं, ग्रुप में आप देख रहे होंगे गजब का माहौल बना हुआ है। सबसे अच्छी बात मेरे को अब ये लगने लगी है कि अभी रैपिड के रंजन जी सुमित जी अगर किसी प्रोडक्ट में नहीं है तो भी वो काम ऑटोमेटिक पे चला गया है। शायद वो हम लोग पिछले कई महीनों से ट्राई कर रहे थे कि ये मोड हमें चाहिए था, इधर रैपिड के रंजन जी हो या फिर मैं रहूं, कि हम लोग बैकअप में वो डिसीजन ले सके और बैकअप में वो सारी चीजें कर सकें जो हम लोग आगे 1 साल 10 साल तक की प्लानिंग कर रहे हैं। और हमने कोई भी प्लानिंग को ऐसे स्टार्ट नहीं किया कि वो आज स्टार्ट करें कल उसको हमें रोकना पड़े। तो हर एक वे का एक पैनल बनाया है और हर एक वे की तैयारी की है कई साल तक की। वो डिसीजन लेने में और उसमें थोड़ा कुछ समय लगता है, वो समय हम लोगों को चाहिए जिससे कि हम लोग अपने काम करते रहें। आप अपनी स्पीड को बना के रखो और आप लोग सब काम करते रहो। और ये तो पीनट है, ये तो आपको बहुत सारी चीजें, लैपटॉप टीवी कुछ भी नहीं है। आपको अभी दीवार में भी आपको घरों गाड़ियां मिला करेंगी, आप ये वाला काम करो ये घर आपका, आप ये वाला काम करो ये गाड़ी आपकी। वो भी ऐसा मौका भी आने वाला है बहुत जल्दी। बिल्कुल 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 सर, ऐसा ही होगा और हो भी रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। क्योंकि अभी इस 1 साल में 15-20 लोग करोड़पति बने हैं। आने वाले इसी 2023 में मुझे लगता है कि 1000 लोग करोड़पति बनेंगे। इस तरह का माहौल चल रहा है। अभी तो मेला लगा शुरू हुआ है, पहले आईबीए का मेला लगा था। मुझे लगता है कि इस बार जो हम एनिवर्सरी मनाएंगे तो मुझे लगता है कि उसमें जैसे पिछली बार आईबीए का मेला था उससे ज्यादा एसआईबीए का मेला लगने वाला है। और एसआईबीए की मुझे ट्रॉफी लाइन लगा के बांटनी पड़ेंगी ऐसा लगेगा, अभी तो 25 करना पड़ेगा। और मैं ऐसा लगता है कि अभी हम जून जुलाई पे हैं और अगस्त में हम लोग अभी आने वाले हैं। तो हम लोग की और प्लानिंग चल रही थी कि हम अगस्त में एक आजादी महोत्सव बनाएंगे जो रैपिड फैमिली के साथ रहेगा। तो पटना में एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा आजादी महोत्सव का, एंड दिल्ली में बनेगा। ये 2 बड़े बड़े हम मीटिंग्स रहेंगे। आजादी महोत्सव बनाएंगे हम अगस्त के महीने में रैपिड के साथ और एक इंटरनेशनल के साथ। तो थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी। और बाकी अंकित जी जो होस्ट हैं हमारे, एक बार कुछ बोलना चाह रहे थे भी बीच में। अंकित जी अच्छा मुझे लगता है हाँ मैं हेलो यस सर ये वॉइस क्लियर। जी 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 थैंक यू सो मच सर। काफी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज तो आपने इस मीटिंग के माध्यम से हम सभी रैपिडियंस को दी कि हम लोग अभी बिहार की एक छोटी सी गली से शुरू हुए थे और अभी बिहार से हम लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो मेला बिहार के अंदर है उससे जबरदस्त मेला हम लोग दिल्ली एनसीआर में लगाएंगे। और आपने तो दिल्ली भी नहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्लानिंग शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि जितनी भी अर्निंग्स जितनी अभी सुनील जी बता रहे थे कि हजारों करोड़पति अभी बनने वाले हैं इस रैपिड परिवार के अंदर, तो आपने वो शुरुआत कर दी है कि ये पैसा हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाके एक्सपोर्ट करें। तो बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रही आज की और इस मीटिंग को हम लोग 3 से 4 दिन जैसे आप बता रहे हैं कि कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे रैपिडियंस है वो सभी लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने। बाकी तो अभी टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। तो बहुत बहुत वंस अगेन थैंक यू सो मच सुमित जी और रंजन जी जो इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के लिए क्रिएट की।
थैंक यू। बाकी मैं आपको फिर भी एक बार अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हम लोग अगर दुबई या थाईलैंड में स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल करेंसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि हम लोग किसी क्रिप्टो का सहारा ले रहे हैं। तो वहाँ की लोकल करेंसी से कार्ड एक्टिवेट होंगे, उनके प्योरिटी उनकी लोकल करेंसी में चले जाएंगे। ये है मेन पॉइंट जिसमें लीगल कुछ काम करना था, वो लीगल प्रोसेस में समय लगता है। और कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में कंपनी को ऐसा इंट्रोड्यूस जब करती है तो बहुत सारी चीजें चेक करती है। तो हमारे रैपिड का प्रोफाइल इतना बड़ा है कि इन्होंने जब सब चेक किया है तो हमें अप्रूवल भी 3 से 4 घंटे के समय में दे दिया गया था, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद और स्टेटमेंट देखने के बाद। और नाम भी ऐसा यूनिक जो शायद इंडिया का सबसे बड़ा नाम है, RBI। तो RBI ट्रेडिंग कंपनी नेम द रैपिड बाजार इंटरनेशनल। तो RBI ट्रेडिंग के नाम से कंपनी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है इंटरनेशनली। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और तैयार रहें एक नई उड़ान भरने के लिए। जो नई सोच, नई उड़ान है वो हमेशा नई सोच रही रहेगी और हमेशा एक एक नई चीज आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग आए और अच्छा लगा कि आप 500 प्लस लोग थे। और मुझे लगता है कि इसमें 500 की एंट्री है और 500 से ज्यादा लोग आते नहीं है, तो ये पैकेज को बढ़ा के 1000 पे करने वाले हैं अभी हम लोग, जिससे कि 1000 लोग इसमें रहेंगे और एक बड़े लेवल से डेली मीटिंग्स करेंगे। और हम लोग सुना डेली ये अभी करने वाला है 3 से 4 दिन, सेम लिंक रहेगा, सेम टाइम रहेगा। इसी लिंक से हम लोग कल भी मीटिंग्स करेंगे। और थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग आए, समय दिया। जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, सबको शुभकामनाएं। जो भी हाल में IBA बने हैं और जैसे IBA बने हैं उन सबको मेरी तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बाकी हम लोग मिलेंगे कल सेशन में सुबह 11:30 एंड इंडियन टाइम। और बाकी जो डिस्कशन रहेगा अपने अपलाइन के साथ कर सकते हो। प्रॉपर्टी बुकिंग अभी स्टार्ट होगी है नोएडा 151 की, अपने अपलाइन के साथ बैठ के फॉर्म भर सकते हो। नहीं तो बुकिंग फॉर्म ज्यादा नहीं है, बहुत कम प्लॉट्स हैं तो जल्दी खत्म हो सकते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी आपको कौन सी लेनी है वो जाके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, फिर मिलेंगे कल सेशन पे। और बाकी फाइन कट्स का मजा लें, शाहीनबाग वाले, दिल्ली वाले, कि वहां से अपना ऑर्डर करके घर मंगा सकते हैं। बहुत सस्ती चीजें मिल रही हैं और आपके रैपिड के पॉइंट आपके यूज करने होते हैं और ना कि पैसे देना पड़ता है। तो अगेन फिर मिलेंगे कल सेशन में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और जय रैपिड बाजार।